औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है उर्दू खुशखती और डे है, डे हमारा 82 82 जो है वो हमारा डे है। आज हम टक मार्कर के साथ बे की एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि पहले मैंने राउंड पेंसिल के साथ सिखाया था, अब मैं टक मार्कर के साथ आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम उर्दू लिखना शुरू कर देंगे। तो शुरू करते हैं टक मार्कर के साथ बे की जो है वो एक्सरसाइज करना। अब बे अलिफ बा, पहला लफ्ज़ क्या है हमारे पास? बे अलिफ बा। इसको अगर आप जोड़ तोड़ करें, आप देखें कि ये बे है, ये वाला हिस्सा आपने ले लेना है और इसके साथ आपने अलिफ को टच कर देना है ऐसे। ये नहीं, बेलिफ बा बन गया और यहाँ पर आपने जो है वो नुक्ता लगा देना है। अगेन जब आपने बेलिफ बा लिखना है तो ये लास्ट वाला, ये वाली चीज़ जो है वो लाइन पर लगानी है। मैं आपको हल्का सा, ज़्यादा दबाव नहीं डालना। यहाँ से हल्की सी जो है पिन लगाई मार्कर की, और ये देखिए यहाँ पर जो मिस्टेक क्या होती है ये भी मैं आपको बात बता दूँ। यहाँ पर मिस्टेक ये होती है कि बच्चे क्या करते हैं, ये बेलफ बा जो है वो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे करके ना, ये बिल्कुल फ्लैट। ये नहीं, यहाँ पर आपने प्याला बनाना है, ये देखें, ठीक है। और यहाँ देखें कि यहाँ फुल मार्कर का पिन लग रहा है, ये वाला जो टक है इस तरह लग रहा है, ठीक है। ये ले ली, इंक जो है वो थोड़ी सी स्प्रेड हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ थोड़ी स्पिन लगानी है आपने ऐसे, ये बेलफ बार। और कोशिश करनी है कि ये वाला जो है पिन ये बिल्कुल सीधा हो। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब मैं आपको ठीक लिख के दिखाता हूँ। इस तरह आपने बेलफ बार लिखना है। ठीक है। अब बेलफ बार लिखने के बाद आपने बे को टे के साथ मिलाना है। यहाँ पर चले गए, पिन लगाया हल्का सा ऐसे, और ये बे ते बत। इस तरह आपने जो है वो बे को ते के साथ जो है वो अटैचमेंट देनी है। ठीक है। इसके बाद बे को जीम के साथ किस तरह मिलाना है, आपने यहाँ पर आपने जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो है वो जीम बना देनी है, बे जीम बाज। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मिस्टेक क्या है, गलती ये होती है बच्चे कि ये जो चीज़ है ना इस तरह ऐसे मिला देते हैं, और ये वाला जो है इसका फेस जो है वो गलत हो जाता है। इसके अंदर आपने थोड़ी सी खला रखनी है, ठीक है। खला रखेंगे तो फिर ही जो है वो आपसे सही बन पाएगा। बे जीम, ठीक है। इस तरह आपने बे को जीम के साथ मिलाना है। और फिर अब आपने बे को दाल के साथ किस तरह मिलाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वही बेलब बा और ये ले दाल बद, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है ऐसे।
बद को आपने इस तरह लिखना, ठीक है। ये लें जी, बेदाल बद। बद के बाद आपने जो है वो बे को रे के साथ बनाना है, बे को रे के साथ बनाना है। अब ये देखें, हम बे लिखते हैं ना ऐसे, ये देखें, ये मैंने बे लिख दी, ठीक है। इसका ये वाला हिस्सा लेना है आपने, ये वाला हिस्सा लेना है, और यहाँ से आपने इसको राउंड करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बे रे बार, ये देखें, ये वाला हिस्सा जो मैंने राउंड किया है, इसके ऊपर आपने गौर करना है। इस तरह आपने इसको, सीढ़ियाँ नहीं बनानी इसकी। बे रे बार, इस तरह आप बे रे बार जो है वो लिख सकते हैं। ये तो थी बेटा आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा कि बेलफ बा जो है वो किस तरह आपने लिखना है, बे को ते के साथ किस तरह मिलाना है, बे को जीम के साथ किस तरह मिलाना है, और बे को दाल के साथ किस तरह मिलाना है, बे को रे के साथ किस तरह मिलाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।